बेताल की कहानियाँ, जिसे बेताल 25 के नाम से भी जाना जाता है। ये 25 कहानियों का संग्रह है, जिसमें कई प्रेरणादायक और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाली कहानियाँ शामिल हैं। इन सभी कहानियों को बेताल एक पिशाच तब सुनाता है जब राजा विक्रम उसे जंगल से पकड़कर एक योगी के पास ले जा रहे होते हैं। विक्रम और बेताल की कहानी, सुयोग्य वर कौन। एक कहानी सुनाने के बाद बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर पहुंच जाता है, क्योंकि बेताल ने विक्रम के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर वो बोला तो वो फिर से जाकर पेड़ पर लटक जाएगा। इसके बाद कड़ी मेहनत करके राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को पकड़ लेते हैं और अपनी पीठ पर बेताल को लाद कर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेताल राजा विक्रमादित्य को एक और कहानी सुनाते हुए कहता है। सदियों पुरानी बात है, उज्जैन नगरी में महाबल नाम का एक राजा हुआ करता था, जो काफी पराक्रमी और दयालु था। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम महादेवी था। राजा महाबल की बेटी महादेवी काफी सुंदर और सुशील थी। उसकी विवाह की उम्र होती देख राजा ने अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। इस तरह दिन प्रतिदिन राजकुमारी महादेवी से शादी के लिए एक एक करके कई राजकुमार आए और राजा महाबल से उनकी बेटी महादेवी से शादी की इच्छा जाहिर की, लेकिन राजा को एक भी राजकुमार पसंद नहीं आया। राजकुमारी महादेवी से शादी के लिए राजा ने एक ही शर्त रखी हुई थी, जिसके मुताबिक उनकी बेटी महादेवी से शादी करने वाले राजकुमार को हर चीज में निपुण होना चाहिए। इस तरह दिन से महीने और महीने से साल बीत गए, पर राजा महाबल अपनी बेटी के लिए जैसा वर चाहते थे उन्हें नहीं मिला। एक दिन राजा महाबल के दरबार में एक राजकुमार आया और राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी बेटी यानी राजकुमारी महादेवी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने राजकुमार की ये बात सुनते ही अपनी शर्त को दोहराते हुए कहा, हे राजकुमार, मैं अपनी बेटी महादेवी का विवाह उस व्यक्ति से करूँगा जिसमें सभी गुण हो। राजा की इस बात को सुनकर राजकुमार ने कहा, महाराज, मेरे पास ऐसा रथ है जिसमें बैठकर क्षण भर में कहीं भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि मेरा रथ पवन की वेग की तरह चलता है। राजा महाबल ने जब राजकुमार की ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, ठीक है राजकुमार, आप कुछ दिन के लिए हमारे अतिथि बनकर हमारे राज्य में रहिए। मैं राजकुमारी से पूछकर आपको जवाब दूंगा। इसके बाद कुछ दिन बीते ही थे कि एक और राजकुमार वहां पहुंचा और राजा महाबल से राजकुमारी महादेवी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। उस राजकुमार ने राजा महाबल से कहा, महाराज, मैं त्रिकालदर्शी हूँ और भूत, वर्तमान व भविष्य तीनों देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी का विवाह मुझसे हो। इस राजकुमार की बात सुनकर राजा ने पहले वाले राजकुमार की तरह ही इस राजकुमार को भी इंतजार करने को कहा। कुछ दिन के बाद राजा महाबल के पास एक और राजकुमार उनकी बेटी का हाथ मांगने आया। हर बार की तरह राजा ने फिर एक बार पूछा, तुम में ऐसा क्या गुण है जो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूं? राजकुमार ने कहा, महाराज, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूँ और मेरे जैसा धनुर्धारी दूर दूर तक कोई नहीं है। राजकुमार की बात सुनकर राजा महाबल बहुत खुश हुए और कहा, बहुत खूब राजकुमार, आप कुछ दिन प्रतीक्षा करें, मैं अपनी बेटी से बात करके आपको जवाब दूंगा। इस तरह राजा महाबल अब असमंजस में पड़ गए कि तीनों ही राजकुमार गुणवान हैं, लेकिन वो तीनों से तो राजकुमारी की शादी नहीं कर सकते थे। राजा महाबल सोच में पड़ गए कि आखिर राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए। इस सबके इतर दूसरी ओर एक भयानक राक्षस राजकुमारी महादेवी पर नजर लगाए बैठा था और एक दिन मौका मिलते ही वो राजकुमारी को उठाकर ले गया।
ये खबर जैसे ही महल में फैली तो राजा, रानी और तीनों राजकुमार एक जगह इकट्ठा हो गए। ऐसी स्थिति में त्रिकालदर्शी राजकुमार ने बताया कि राक्षस राजकुमारी को विंध्याचल पर्वत पर ले गया है। ये सुनकर पहले राजकुमार ने कहा, मैं अपना रथ लेकर आता हूँ, हम सब उस पर बैठकर विंध्याचल पर्वत चलेंगे। इसी तरह तीसरे राजकुमार ने अपना तीर कमान निकाला और कहा, मैं उस राक्षस को मार गिराऊंगा। इस तरह पहला राजकुमार अपना वो रथ ले आया जो पवन की वेग की तरह एक जगह से दूसरे जगह जा सकता था। इसके बाद तीनों राजकुमार रथ पर बैठकर विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़े। उन्हें जैसे ही वो राक्षस दिखा तो धनुर्धारी राजकुमार ने कुशलता से उसका वध कर दिया और वो राजकुमारी को बचाकर फिर से महल ले आए। इस कहानी को सुनाने के बाद बेताल हर बार की तरह इस बार भी राजा विक्रमादित्य से पूछता है, विक्रम बता, राजकुमारी को बचाने में तीनों राजकुमारों का योगदान था, तो अब तुम मुझे बताओ कि राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से ये भी कहा, राजन, मैंने सुना है कि तू हमेशा न्याय करता है, तो अब बता कि राजकुमारी महादेवी की शादी तीनों राजकुमारों में से किससे होनी चाहिए। जल्दी उत्तर दे, वरना तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेताल की इस कहानी को हर बार की तरह राजा विक्रमादित्य ने बड़े ही ध्यान से सुना था। बेताल के प्रश्न का जवाब देते हुए राजा विक्रमादित्य बोले, राजकुमारी का विवाह धनुर्धारी राजकुमार से होना चाहिए, क्योंकि उसने राक्षस से लड़ाई करके राजकुमारी को बचाया और बाकी दोनों राजकुमारों ने केवल उसकी मदद की। विक्रमादित्य का उत्तर सुनकर बेताल ने कहा, बिल्कुल सही विक्रम, तूने एक बार फिर से मेरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ठीक दिया। राजा विक्रमादित्य से इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर एक पेड़ पर जा लटका। कहानी से सीख। विक्रम और बेताल की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल समय में साहसी काम आता है। इसीलिए मुसीबत को देखकर घबराना नहीं चाहिए, हमेशा साहस दिखाना चाहिए। साहसी व्यक्ति ही जीवन में सफल होते हैं और साहसी व्यक्ति का समाज भी सम्मान करता है।